ना कभी कॉलेज गए, ना कभी स्कूल गए, ना कोई डिग्री है, ना कभी क्लास में बैठा है। आज हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं जो कि बिहार के जहानाबाद के रहने वाले हैं। वर्तमान में वो महाराष्ट्र के लातूर में रहते हैं। शख्स का नाम है अमित। अमित जी, बातचीत में आपका स्वागत है। अमित जी से थोड़ा सा और मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि अब ये करनामे में कर क्या रहे हैं। अमित जी महाराष्ट्र के लातूर में रहते हैं और हम जैसा कि मैंने बताया कि ये कभी कॉलेज स्कूल कभी गए नहीं है। और जो बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं उनके डाउट्स को सॉल्व करते हैं, फिजिक्स के जो भी डाउट्स होते हैं वो सॉल्व करते हैं। अमित जी, आपका बातचीत में बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी। धन्यवाद सर। अमित जी, जी। पहला सवाल, लातूर में आप क्या करते हैं? लातूर में मैं ट्यूशन एरिया में बच्चों का डाउट सॉल्व करने के लिए ओपन डीएसपी लगाता हूँ। जहाँ पे वहाँ पे जो भी 8-10 क्लासेज हैं वहाँ से बच्चे मेरे पास फ्रिक्वेंटली डाउट फिजिक्स का जो भी डाउट होता है वो पूछने के लिए आते हैं। ओपन डीएसपी मतलब? ओपन डीएसपी मतलब वो किसी क्लासेस का डाउट सॉल्विंग पॉइंट नहीं है। और मेरा ओपन इंडिपेंडेंट है, उसमें सभी क्लासेस से जितने भी 8-10 क्लासेज यहाँ पे हैं वो सभी क्लासेस से बच्चे आते हैं मेरे पास। ओके ओके ओके। तो अमित जी, कभी आप स्कूल नहीं गए हैं, कभी कॉलेज नहीं है, ना आपके पास कोई टेंथ की डिग्री है, आपने ना बोर्ड का एग्जाम दिया है, तो अमित जी ये कैसे कि कभी आप स्कूल गए नहीं, पढ़ाई की नहीं, तो फिजिक्स के डाउट्स आप सॉल्व कैसे करते हैं? वो भी जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, टेंथ ट्वेल्थ के फिजिक्स टफ होता है, कैसे ये कर पाते हैं आप? ये कैसे? सर हम कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन जो हमारी स्टडी है और बुक से की स्टडी है। सेकेंड थिंग, जो फिजिक्स आता है वो फिजिक्स में 90% जो भी हम डे टू डे लाइफ एक्सपेरिमेंट करते हैं हम्म। वही सारा फिजिक्स है। यानी फिजिक्स का जो एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं तो सुबह मॉर्निंग टू इवनिंग जो डेली लाइफ में अपना एक्टिविटी होता है वही 100% फिजिक्स है। तो जो भी हमने फिजिक्स का एनालिसिस किया वो अपने डे टू डे लाइफ के एक्सपेरिमेंट से किया है सर। तो कुछ ऐसे भी सवाल तो फंसते होंगे ना कि जो मतलब कि बहुत टफ होता होगा, कैसे फिर सॉल्व करते हैं? क्योंकि आपने पढ़ाई की नहीं है और किसी चीज को मतलब कि जानने के लिए तो पढ़ना तो जो जरूरी होता है ना। कैसे कुछ ऐसे? मैंने बुक हम्म। सर मैंने बुक का स्टडी किया है। हम्म। और इसके पहले भी आपको पता होगा कि माइकल फैराडे इन 1831 उनके पास ना तो कोई डिग्री थी, ना वो कभी स्कूल गए। वो एक लैब में एज ए क्लीनिंग स्टाफ थे और उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। हम्म। सो अच्छा। ये फिजिक्स टोटली एक्सपेरिमेंटल साइंस है सर। ओके ओके। तो अमित जी, आप लातूर में पढ़ा रहे हैं, मैंने वीडियोस देखा, कुछ वीडियोस में वायरल हो रहे थे, आप वीडियो में मैंने देखा कि आप ठेला पर पढ़ाते हैं। ये ठेला पर जी तो सब्जी बेचा जाता है, ठेला पर तो कुछ सामान बेचा जाता है, ये ठेला पर शिक्षा बेचने का आइडिया कहाँ से आया? ठेला पर ही क्यों? सर, जो भी आइडिया आता है वो आइडिया को आप दूसरे की आइडिया को फॉलो करते हो तो आप उस आइडिया में बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाते। हम्म। मैंने ये देखा कि यदि अपने अंदर क्वालिटी है, यदि मैं फिजिक्स सिखा सकता हूँ तो फिर बच्चे ठेला पे भी आएंगे। हम्म। यदि हमारी फिजिक्स वीक है, हमारी कॉन्सेप्ट वीक है, तो फिर मैं एसी हॉल में भी रहूंगा तो बच्चे नहीं आएंगे। और क्योंकि मैंने एजुकेशन फ्री में डाउट सॉल्विंग बिल्कुल फ्री रखा है, मैंने बच्चों से कोई फीस नहीं लेता हूँ। हम्म। इसलिए मैंने, यदि इसके ऊपर मैं कोई इन्वेस्टमेंट करता, कहीं हॉल लेते, तो उसके लिए फिर हमें बच्चों से फी लेना पड़ता। हम्म। तो सबसे फर्स्ट थिंग है कि ये हमारी हॉबी है। हम्म। यदि हॉबी को व्यवसाय से हम कनेक्ट कर देते हैं हम्म। तो फिर वो हॉबी नहीं बन जाता है, वो डिप्लोमेटिक चीज हो जाता है। फिर आप उस चीज का को इंजॉय नहीं कर पाते हैं। हम्म। और जिस तरह से आज हमारे साथ फिजिक्स का बस इतना ही लगाव है कि जिस तरह से एडिक्शन किसी को तंबाकू का होता है, शराब का होता है, सिगरेट का होता है, सेम एडिक्शन मेरे साथ फिजिक्स का है। ओके। तो अमित जी, जैसे आप ठेले पे पढ़ाते हैं तो कई बच्चे होंगे ना, अरे ये ठेला पे पढ़ाने वाला क्या बताएगा मेरे को, ऐसा मतलब ऐसा तो बच्चे भी तो सोचते होंगे। अब बच्चे सब लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, जब ये आप सोचते हो तो फिर आप अपने आप पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। हम्म। आप अपने बारे में क्या सोचते हो? हम्म।
बस मैं ये सोचता हूँ कि हम अपने सब्जेक्ट को इतना इम्प्रूव कर लें, अपनी सब्जेक्ट को इतना परफेक्ट कर लें कि फिर हम कहीं पे हो कोई मायने नहीं रखता है। ओके। तो आप जब मतलब बच्चों को जो बच्चे के प्रॉब्लम्स होते हैं, फिजिक्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, आप सॉल्व करते हैं, चार्ज भी लेते होंगे, फिर जी। पैसे वैसे भी लेते होंगे? नहीं, कोई चार्ज नहीं लेता हूँ सर। तो फिर फ्री में क्यों पढ़ाना है? मतलब। फ्री में जस्ट चूंकि मैंने पहले आपको बोला कि जो आपका पैशन उसको प्रोफेशन से कनेक्ट कीजिए, मेरा एडिक्शन है। और वहां पे मैंने एक बच्चों के लिए स्कीम भी रखा है कि यदि बच्चों का मैं कोई डाउट नहीं सॉल्व कर पाता हूँ तो उन हम्म। बच्चों को एज ए गिफ्ट एक नारियल पानी फ्री देता हूँ। ओके। मतलब आपने कोई आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो फिर आप क्या करते हैं? मैं बच्चे को एक नारियल पानी फ्री देता हूँ। ऐसा कितने बार आपने, कितने ऐसे नारियल पानी देना पड़े आपको? ऐसे मैंने अभी तक 2 नारियल पानी दिए हैं। ओके। दो अब तक मतलब आपसे क्योंकि प्रॉब्लम मतलब सॉल्व नहीं हुए हैं? जी, हाँ, 2 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए हैं। फिर जस्ट उसको मैंने आधे घंटे के बाद सॉल्व करके बुक से स्टडी करके और बच्चों को एक्सप्लेन किया, उनके साथ फिर नारियल पानी को भी इंजॉय किया। ओके। तो अभी फिलहाल में कितने बच्चे आपके पास आते हैं डाउट्स को लेकर? हाँ, टोटल एक दिन में मान लीजिए तो अभी 25 to 30 ऑन एवरेज बच्चे डाउट के लिए आते हैं। और हम्म। 5 से 10 बच्चे ऐसे आते हैं जिनको कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत होती है, कोई चैप्टर में दिक्कत होती है थ्योरेटिकल, जैसे किसी को रोटेशनल मैकेनिक्स समझना है, हम्म। किसी को फ्लूइड मैकेनिक्स समझना है। तो हम्म। 5 से 10 बच्चे वैसे आते हैं जो हम्म। कि उनके लिए 20 to 30 मिनट वहां पे रुकते हैं और अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाते हैं। अगर ऐसा रहा अमित जी, आप लगातार बच्चे के जो बच्चों के प्रॉब्लम से सॉल्व करते जाएंगे तो फिर लातूर के जो कोचिंग वाले हैं उनकी नज़र आप पर पड़ेगी। फिर तो आपके लिए समस्या हो सकती है, कल की डेट में जी आपके ठेले पर आपके ऊपर हमला हो सकता है। कभी सोचा है इसके बारे में? सर, मैं तो बस आज के बारे में सोचता हूँ। और हम्म। यदि कोई हमला भी होता है तो शायद उस हमले के बाद हम और अपने आप को अगली बार मजबूती से और ज्यादा शक्तिशाली बन के फिर वहां पे आए। तो हर हमला, हर परिस्थिति इंसान को मजबूत बनाता है। तो मैं उस हमले के बारे में ज्यादा नहीं सोचता हूँ। और फिर जो एजुकेशन माफिया है, तो मैं तो उन्हीं के बच्चे को गाइड कर रहा हूँ। आखिर बच्चे तो वहीं से आते हैं ना। लेकिन लेकिन एक सेकेंड, अगर बच्चों का प्रॉब्लम आप सॉल्व करने लगे हैं तो वो कोचिंग क्यों जाएंगे? जब कोचिंग नहीं जाएंगे तो कोचिंग चलना बंद बंद हो जाएगा कोचिंग। फिर तो कोचिंग वाले की जो रोजगार है वो तो बंद हो जाएगा, तो नजर किस पे जाएगा? वो तो जाएगा अमित जी के ऊपर। मैं इसलिए जी कह जी। रहा हूँ हाँ, कि कल के डेट में कुछ ऐसा अनहोनी ना हो, भगवान ना करे। तो मतलब इसके बारे में आप क्या प्रिपेयर हैं? ऐसा हो सकता है क्योंकि आप जानते हैं, आप अच्छे से। मैं इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता हूँ सर। बस मैं ये सोचता हूँ कि आज मैं जो हूँ अपने काम पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। और जैसे ये हमले की चीज है या किसी भी कोचिंग कोचिंग माफिया का हमला हो, तो बस मैं ये सोचता हूँ कि यदि वो हमला वो मेरे ऊपर करते हैं तो 2 चीजें हो सकती है। हम्म। शायद उस हमला के बाद हम नहीं रहे। तो हम्म। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एक ना एक दिन यही लाइफ में यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सबको जाना है वहां। हाँ। दूसरी चीज, यदि उस हमला के बाद भी हम अपने आप को सरवाइव करते हैं तो हम्म। फिर अगले बार और मजबूती और सशक्त होके हम इस हम्म। काम को करेंगे। अमित जी, कुछ पर्सनल सवाल है। जैसे कि आप बिहार से लातूर कैसे पहुंचे? हाँ, बिहार से लातूर कैसे पहुंचे? क्योंकि आज के डेट में लातूर आप जानते हैं कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है, अपने आप में इसको आप महाराष्ट्र का कोटा भी कह सकते हैं। ओके। और यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र के बच्चे नीट और जेई के लिए आज की डेट में जैसे नॉर्थ इंडिया का कोटा है, हम्म। उसी तरह से सेम यहाँ पे महाराष्ट्र का लातूर है। तो इसलिए आप। यहाँ पे बहुत से हाँ, प्लीज प्लीज। यहाँ पे सारे महाराष्ट्र से आप ये मान लो कि बच्चे आते हैं हम्म। और एज ए हब माना जाता है। हम्म। तो अपना यदि फिजिक्स सिखाना है तो फिर वैसे प्लेसेस को ही चुनाव पहले किया जाएगा जहाँ पे बच्चे हों। हम्म। इसलिए लातूर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगा और हम यहाँ पे आए। तो अमित जी, शादी हो गई आपकी?
नहीं, अभी बैचलर हूँ। अभी बैचलर हैं। जैसे आप लातूर में पढ़ा रहे बच्चों को, क्या है, जैसे एक सवाल होता है, जीने खाने के लिए क्या करते हैं? ये तो फ्री में आप पढ़ा रहे हैं, जीने खाने के लिए पैसे, रूम का रेंट देना होता है, कैसे ये सब चलता है? बैक सपोर्ट है सब, घर पे पिताजी लैंडलॉर्ड हैं, चल जाता है। और कोई उतना ज्यादा एक्सपेंस मेरा है नहीं। हम्म। एडिक्शन सिर्फ फिजिक्स का है। बाकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट जीने खाने का होता है तो वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, और हम्म। उतना बैक सपोर्ट से हमको मिल जाता है। तो घर वालों ने बोला कि जाओ तुम लातूर अपने पैशन को पूरा करो। जी, ये इसकी आजादी अपने घर से हमेशा हमें मिली। अरे वाह, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जो भी फिजिक्स के प्रॉब्लम्स है बच्चों के, आप सॉल्व करते रहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अमित जी। धन्यवाद। ओके।